हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको रोमांचक से भरपूर है। डर के साथ चलिए, कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए एंजॉय कीजिए, दिल पर हाथ रख कर सुनिए। शुरू करते हैं। छलावा भूत, दादी का भूत, लिफ्ट मांगती चुड़ैल। 3 रियल गोस्ट हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। 3 सच्ची डरावनी कहानियाँ। इस आर्टिकल में हम एक लड़की के परिवार के साथ में हुए 3 भूतिया अनुभवों के बारे में जानेंगे। पहला अनुभव उस लड़की के भाई के साथ हुआ था। दूसरा अनुभव उसे खुद हुआ था, इसमें वह अपनी दादी की आत्मा को महसूस करती है। तीसरा अनुभव इस लड़की के दादाजी के साथ हुआ था। यह मेरे भाई के साथ हुआ था जो हैदराबाद में रहता है। ये बात 2015 की है। वह उस समय बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसका एक दोस्त था जो एक लड़की से प्यार करता था। वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की के माँ बाप यह नहीं चाहते थे। इसलिए उन दोनों ने माता पिता को बताए बिना शादी करने का फैसला किया। उस लड़के के भाई, मेरे भाई और कुछ दोस्तों की मदद से उन्होंने शादी की। उन दोनों को अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण सभी के संपर्क से बाहर रहना पड़ा था। मेरे भाई ने सोचा कि शहर से बाहर रहना सबसे अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने वहां एक कमरा ले लिया और वे उस जगह रहने लगे। उस जगह को कोई नहीं जानता था सिवाय मेरे भाई और उसके दोस्तों के। रात के समय शायद 3 बजे जिसकी शादी हुई थी, उसने मेरे भाई को बुलाया और कहा कि उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है और कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे भाई ने उन्हें ये कहते हुए दिलासा दिया कि यह कोई जानवर होगा, क्योंकि यह शहर का बाहरी इलाका है। अगले दिन मेरा भाई उन दोनों के पास गया। उन्होंने कहा कि वे किसी गाँव में जाना चाहते हैं और अगले दिन वे लौट आएंगे, इसलिए उन्हें बस में भेजने के बजाय मेरे भाई ने उन्हें अपनी कार दे दी। मैं ये बताना भूल गया कि मेरी माँ उस समय हैदराबाद में थी। अगर मेरा भाई बिना कार के घर जाता तो वह उसे जरूर डांटेगी, इसलिए उसने घर जाने की बजाय उस दिन कमरे में रात रुकने का फैसला किया। दोपहर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में जब वह बिस्तर पर लेटकर गाने सुन रहा था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई छत पर कूद रहा हो। उसने सोचा कि शायद ईयरफोन में कोई खराबी होगी और उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और कुछ समय बाद उसने हेडफोन को हटा दिया क्योंकि उसे नींद आ रही थी। रात 3 बजे उसने सुना कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। उसने सोचा कि वह दरवाजा खोले पर उसने नहीं खोला। अचानक उसने एक लड़की को चिल्लाते हुए सुना। वह कह रही थी, दरवाजा खोलो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आवाज कई बार रिपीट हुई। वह समझ गया कि यह कोई इंसान तो नहीं है, इसलिए फिर से उसने ईयरफोन कान में लगाए और उस बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगली सुबह वह दोनों पति पत्नी आया और मेरे भाई ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भी वही बात सुनी थी, रात वाली। और उन दोनों ने कहा कि हाँ, मैंने आपको केवल उस आवाज के कारण ही बुलाया था। वे तुरंत उस कमरे से भाग निकले और उन सभी ने उस घटना के बारे में पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि वहाँ एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और तब से यह घटना आम है। उस जगह के सभी लोगों ने इस चीज का अनुभव किया और उस लड़की की आत्मा एक छलावे के रूप में सबको परेशान करती है। 2 दादी का भूत। दादी का भूत। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। वह मुझे बहुत लाड़ प्यार करती थी। मैं अपनी दादी के साथ रहती थी जब मैं 3 साल की थी, लेकिन जब मैं 9 साल की थी तब उनकी मृत्यु हो गई। जब भी मैं उनके बारे में सोचती थी तो मैं बहुत रोती थी और अब भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कहानी पर आते हैं। हमने घर बदल लिया था क्योंकि मेरी दादी की मृत्यु हो गई थी। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे साथ है। जब मैं एक हॉरर फिल्म देखती थी तो मुझे डर लगता था। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझसे कह रहा हो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और मुझे कुछ हिम्मत मिलती थी। आप पढ़ रहे हैं 3 रियल गोस्ट हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। 3 सच्ची डरावनी कहानियाँ। एक रात मैं अपनी मम्मी के साथ सो रही थी। उस समय घर पर कोई नहीं था। मुझे लगता है कि यह आधी रात थी, मुझे टाइम तो पता नहीं है। अचानक मेरी नींद में मैंने अपनी दादी माँ को मेरी माँ को पुकारते हुए सुना। मुझे लगा कि यह मेरा सपना था, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जाग रही थी। मैं इसके बारे में सोचकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर मैंने उनकी आवाज़ सुनी। मैं पहले डर गई क्योंकि मेरी माँ गहरी नींद में थी और घर पर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और मेरी मम्मी को जगाए बिना ही चली जाएगी। अगली सुबह मैंने अपनी मम्मी से उस बारे में कहा। इस पर वह मुस्कुराई। मैंने उनसे पूछा क्यों। उन्होंने कहा कि जब भी वह किसी चीज़ के बारे में चिंता करती है या किसी भी चीज़ के बारे में दुखी रहती है तो वह निश्चित रूप से सपना देखती है।
जैसे मेरे दादाजी का जल्दी निधन हो गया। एक और बात है कि एक दिन मुझे दोपहर में बहुत तेज बुखार आया और मैं स्कूल से घर आ गई। मेरे पापा दूसरे शहर गए हुए थे। मेरी माँ को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। फिर हमारे नौकरानी ने घर आकर पूछा कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया। हम दोनों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह बात वह कैसे जानती है। उसने कहा कि जब वह कुछ समय के लिए सो रही थी, तब उसे सपना आया कि मेरी दादी उसे घर जाने के लिए कह रही है। वह उसे जल्दी घर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। 3. लिफ्ट मांगती चुड़ैल। लिफ्ट मांगती चुड़ैल। मैं एक भारतीय हूँ। आमतौर पर भारतीय ईश्वर और आत्माओं आदि पर अधिक विश्वास करते हैं। यह मेरा अनुभव नहीं है, यह मेरे दादा का है। हम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में रहते हैं। मेरे दादाजी दूसरे गांव में काम करते थे। वह साइकिल पर आते जाते थे। कभी कभी घर आने में देर सवेर हो जाता था। एक दिन मेरे दादाजी देर रात को साइकिल से घर आ रहे थे। हमारा गांव दूसरे गांव से कुछ दूर है, इसलिए रास्ता अंधेरे से भरे पेड़ों से भरा है। ये डरावना था, लेकिन मेरे दादाजी के लिए ये सामान्य बात थी क्योंकि वह उस रास्ते से कई बार देर रात गए थे। जाते समय उन्होंने सफेद साड़ी में एक महिला को लिफ्ट मांगते देखा, लेकिन मेरे दादा नहीं रुके। जब वह कुछ दूर गए तो उन्होंने उसे फिर से देखा, लेकिन इस बार उसने मेरे दादाजी को कांटों में धकेल दिया। मेरे दादा उठे और पूरे खून और चोटों के साथ घर चले गए। मेरी दादी ने मेरे दादा से पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने उन्हें सब कुछ समझाया। मेरी दादी बहुत डर गईं। वह काफी हिम्मती थी, लेकिन वह क्यों डर गई मुझे नहीं पता। उसके बाद 2 महीने तक मेरे दादाजी बिस्तर से नहीं उठे। तो मेरी दादी ने किसी को बुलाया जो पूजा करते थे। आप पढ़ रहे हैं 3 रियल गोस्ट हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। 3 सच्ची डरावनी कहानियां। वह आदमी मेरे दादा को कहीं ले गया और उसने कुछ पूजा करवाई। इसके बाद वह सामान्य हो गए। मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे दादाजी को कैसा लगा होगा, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसी को भी कोई आइडिया है कि मेरी दादी ने ऐसा क्यों किया? मुझे इसके बारे में जानना है। जब मेरी माँ ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं रोमांचित हो गई, लेकिन इस बात ने मुझे काफी डरा भी दिया था। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आपको 3 रियल गोस्ट हॉरर स्टोरीज इन हिंदी 3 सच्ची डरावनी कहानियाँ शीर्षक वाली यह रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी और भी रियल गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में सुनने के लिए हमारे डरावनी हिंदी स्टोरी यूट्यूब पर गोस्ट स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। अल्पविराम।